हमारा टॉपिक है बाउंड्री लेयर थिकनेस, जिसको हम लोग डेल्टा से लिखते हैं। ठीक है, हम लोग इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, बाउंड्री लेयर थिकनेस। अब बेसिकली बाउंड्री लेयर थिकनेस होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक बाउंड्री है जो ये नीचे दिख रहा है डायग्राम में यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई बाउंड्री है और इसके ऊपर कुछ फ्लूइड जो ये दिख रहा है इस तरीके से रुक गया, जो ये लाइन खींची हुई है। ठीक है, तो ये कितना होगा, मतलब ये जो बाउंड्री इसके ऊपर जमी हुई है एक लेयर के ऊपर, जैसे यहाँ पे एक प्लेट है, ठीक, और इस प्लेट पे ये जो लेयर ऐसे दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो दूरी है यही आपका होता है डेल्टा, और इसी को बोलते हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस। मतलब जो भी एक सॉलिड प्लेट या किसी सॉलिड बॉडी के ऊपर जब हम कोई फ्लो पास कराएंगे, किसी भी सॉलिड बॉडी के ऊपर अगर हम कोई फ्लो पास कराएंगे तो जो फ्लूइड है वो उस पर स्टिक हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे एक लेयर की फॉर्मेशन होती है, एक पतली सी मेम्ब्रेन बन जाती है, जिसको बोला जाता है बाउंड्री लेयर। ठीक है, और उसी लेयर की जो थिकनेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं आपका बाउंड्री लेयर थिकनेस। ठीक, अब ये थिकनेस हमें तीन तरीके से देखना होता है। पहला होता है आपका डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस जिसको हम लिखते हैं डेल्टा, उसके ऊपर स्टार रहता है, ऐसे आप डेल्टा बनाएंगे और एक उसके ऊपर स्टार लगा देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस में क्या होता है कि हम जैसे कि जो बाउंड्री बनती है, ठीक है, बाउंड्री लेयर किसी भी तरीके से आपका बेनिफिशियल नहीं होता है फ्लो के लिए, लेकिन एक नेचुरल फेनोमेना है कि फ्लो में किसी भी फ्लूइड में आपका एडेशन होता है, जिसकी वजह से बाउंड्री पे स्टिक होता है, कोई भी फ्लूइड एक लेयर फॉर्म करता है। तो इसको एज अ बेनिफिशियरी हम नहीं काउंट करते हैं, किसी फ्लूइड फ्लो के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है, जैसे मान लीजिए ये प्लेट था, ठीक, और इस प्लेट पे आपका मान लीजिए कि जैसे आप यहाँ से 10 लीटर कोई फ्लूइड पास कर रहे हैं और मान लिया गया कि 0.5 लीटर आपका बाउंड्री पे स्टिक हो गया। ठीक है, तो यानी जो यहाँ फ्लूइड पहुंचेगा वो 9.5 पहुंचेगा। ठीक है, तो जो आपका एक डिस्चार्ज है Q, उसमें कुछ कमी आया कि नहीं, ओरिजिनल Q था, यहाँ Q1 पहुंच रहा है और Q माइनस Q1 कर रहे हैं, तो ये हो रहा है 0.5। ठीक है, तो यानी इस बाउंड्री लेयर के बनने से, जैसे कि एक टेबल है, एक प्लेट है, उस पर हम कोई फ्लो करा रहे हैं और फ्लो कराते ही उस पर कुछ लेयर स्टिक हो गया, तो कुछ अमाउंट तो रुका होगा वहां पे, ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा 100% आपका यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 99.9% पहुंच गया, लेकिन 0.1% तो रुक गया वहां पे, तो ये 0.1% का रिडक्शन होता है, मतलब इतना कमी आ जाता है उसके अंदर। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस ये कहता है कि ये एक ऐसा डिस्टेंस होता है मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द सॉलिड बाउंड्री। ठीक है, मतलब ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी एक वर्टिकल डिस्टेंस जिसको डेल्टा स्टार से लिखते हैं, ये ऐसी डिस्टेंस होती है कि अगर इतना हम उस बाउंड्री को डिस्प्लेस कर देंगे तो हमें जो डिस्चार्ज में कम आपका कमी आया है उसको हम कंपनसेट कर लेंगे, उसको पूरा कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका एक पैसेज है, ठीक, इस पैसेज में आपका अभी इतना आपका मान लीजिए यहाँ पे ये चीज, ये बाउंड्री इधर बन गया, इधर बन गया। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसमें, तो ये जो आपका एरिया ऑफ फ्लो है, ये जो एरिया ऑफ फ्लो है ये कम हो गया। ठीक, तो इसका डिस्चार्ज भी कम हो जाएगा नेचुरली। ठीक, तो अगर हम को जो यहाँ पे Q पास कर रहा है, Q इक्वल टू AV, तो अगर हम यहाँ पे एरिया ऑफ फ्लो वापस वही कर दें जितना था, जैसे यहाँ पे देखो ये ओरिजिनल है, यहाँ पे ओरिजिनल है,
तो ये जितना वापस था उतना अगर हम वापस कर देते हैं तो फिर से हमारा क्यू सेम हो जाएगा। तो मान लीजिए कि ये 1 सेंटीमीटर था, ये 1 सेंटीमीटर था, ये चीज, ठीक है, ये दोनों 1 सेंटीमीटर थे। तो अगर ये रेड वाली लाइन है बाउंड्री, इसको एक नीचे इधर कर लें, एक नीचे इधर कर लें, ठीक है। तो अब जो बाउंड्री बनेगा वो आपका इतने में बनेगा और यहाँ बाउंड्री लेयर बनेगा। ये वाला पैसेज आपका जो है वो फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो पैसेज आपका है जिसमें ये फ्लो कर रहा है, अगेन वो वापस पहुंच जाएगा। क्योंकि अगर सोचो ये इतना अमाउंट है, ये आपका इतना अमाउंट दिख रहा है यहाँ पे, जैसे ये बाउंड्री लेयर बना हुआ है ना, ये चीज, ये पूरा, ठीक। तो मान लीजिए ये अमाउंट है, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू आ रही है 10 सेंटीमीटर। तो ये अगर आपका एरिया फ्लो आपका 50 सेंटीमीटर था, तो 10 तो ये चला गया, यानी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ फ्लो बच रहा है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो उसकी, ठीक। तो अगर हम इसको इतना नीचे भेज देते हैं जितना ये हाइट है इसकी, ठीक है, तो इतना अगर नीचे भेज देते हैं तो फिर से हमें ये 50 का पूरा क्लियरेंस मिल जाएगा। आया समझ में कि ये चीज हम जितना डिस्प्लेस कर देंगे, जैसे मान लीजिए रुकावट है, जैसे कोई रास्ता है बहुत पतला है, ठीक, तो उसमें क्या करेंगे, उस रास्ते को और चौड़ा कर देते हैं ताकि जो हमारा रिक्वायर्ड फ्लो है वो पास हो सके। तो वो कितना चौड़ा किया जाए तो वो डिपेंड करेगा कि कितने से आपका फ्लो रुक रहा है वहां पे, ठीक। तो जितना ये बाउंड्री लेयर बना है उतने से ही आपका फ्लो रुकेगा, ठीक है। और यही जो बाउंड्री लेयर थिकनेस जो उसको हम डिस्प्लेस करके डिस्चार्ज को कंपनसेट करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, ठीक है। अगर सबसे सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो किसी भी फ्लूइड की बाउंड्री को हम जब डिस्चार्ज में आई हुई कमी को पूरा करने के लिए उसको डिस्प्लेस करते हैं, तो वो जो थिकनेस होती है उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, ठीक है। भाई आपने यहाँ से 5 लीटर पानी भेजा, आधा लीटर पानी यहाँ खर्च हो गया, बाउंड्री लेयर में रुक गया, तो आपका 4.5 लीटर ही पास करेगा। तो अगर हम बाउंड्री को डिस्प्लेस करते हैं, इसके पैसे से दूर कर देते हैं, तो फिर अगेन वो 5 लीटर का डिस्चार्ज प्रोवाइड करना शुरू कर देगा, ठीक है। क्योंकि उसके बाद जो बाउंड्री लेयर बनेगा वो हमारे उस रास्ते में नहीं आएगा, उस पैसेज में नहीं आएगा। तो उसी जितना वो बाउंड्री डिस्प्लेस किया गया है ताकि वो रिडक्शन की कमी पूरी हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा स्टार, और बोला जाता है उसको डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। अब इसका डेरिवेशन आता है कि डेरिवेशन में हम लोग सिंपल, आप देखो यहीं पे समझा दे रहा हूँ इसका डेरिवेशन में, कि जो dy है वो आपका वर्टिकल डिस्टेंस है, ये दिख रहा है ये चीज, ये जो दूरी है ये dy है आपका, ठीक। और dy के लिए जो प्लेट की विड्थ है उसको b माना जाता है, ठीक है। dy के लिए जो आपका प्लेट की विड्थ है उसको क्या मानते हैं, b मानते हैं। तो dA कितना होगा, dy इंटू बी हो जाएगा एलिमेंटल एरिया, कि भाई इस प्लेट को मान लेते हैं ऐसे चौड़ाई प्लेट की है, ठीक है, तो ये दूरी b मान ली गई यहाँ से यहाँ तक, तो ये थिकनेस हो गया आपका dy। तो एरिया क्या होगा, b इंटू dy हो जाएगा। तो dA की वैल्यू हो गई b इंटू dy। तो एलिमेंटल की बात करेंगे, पहले हम इस एलिमेंट का निकाल लेते हैं, फिर पूरे के लिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक फ्लूइड फ्लो लेंगे जिसकी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी कैपिटल U होगी, किसी एक थिन प्लेट से इसको पास करा रहे हैं जैसा डायग्राम में ऊपर शो किया गया है, ठीक है। एक डिस्टेंस x लेते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए ये आपका एक प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट पे ऐसे आपका बाउंड्री लेयर बना हुआ है, तो इस पे एक डिस्टेंस x पे, यहाँ से एक डिस्टेंस x है आपका, ठीक है। इस डिस्टेंस x पे हम लोग अपना एक सेक्शन मानते हैं, ये दिस इज सेक्शन 1, ठीक है। और इसमें जो एलिमेंट माना गया है, यहाँ पे एक एलिमेंट मान रहे हैं
जिसकी थिकनेस dy है, ठीक है। तो जो एरिया होगा इसका, ठीक है, जो इसका एरिया होगा dA वो होगा b इंटू dy, क्योंकि इस प्लेट की जो विड्थ है, अगर इस प्लेट को ऐसे देखा जाए तो ये दूरी b है आपका, तो b इंटू डी हो जाएगा। और आपको पता है कि बाउंड्री लेयर के बाद जो वेलोसिटी होती है वो u इक्वल टू कैपिटल U हो जाता है, क्योंकि बाउंड्री लेयर बनने से वेलोसिटी कुछ कम हो जाती है, ठीक है, यानी रिडक्शन इन वेलोसिटी होता है, तभी बाउंड्री लेयर बनता भी है। अगर वेलोसिटी नहीं घटेगी वहां पे तो उसको बाउंड्री लेयर में काउंट हम लोग नहीं करेंगे, ठीक। तो वही सारी चीजें कंसिडर की गई हैं कि हम लोग एक सेक्शन 1 लेंगे, ठीक है, डिस्टेंस x पे, और इस पे क्या होगा कि बाउंड्री पे यहाँ पे वेलोसिटी u इक्वल टू 0 मानेंगे और यहाँ पे u इक्वल टू कैपिटल U मानेंगे। मतलब कि जैसे कि इतने दूरी में बाउंड्री लेयर बना होगा तो यहाँ पे u इक्वल टू 0 और यहाँ पे u इक्वल टू कैपिटल U माना जा रहा है। मतलब 0 से लेके चेंज होना शुरू हुआ कहाँ तक, 0.99 टाइम्स ऑफ कैपिटल U तक, तो वहां तक बाउंड्री लेयर बनता है आपका, जहां तक वेलोसिटी में du अपॉन dy मिलेगा। जहां du अपॉन dy नहीं मिलेगा वहां पे इसको नहीं बनाएंगे, ठीक। अब अगर बात करते हैं इसकी डेरिवेशन में, तो एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप जो आपका dA है, मैंने बताया था dA इक्वल टू b इंटू डी होगा। मास ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड थ्रू एलिमेंटल स्ट्रिप, ये आपका होगा रो इंटू वी इंटू एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप। तो मास पर सेकेंड देखिए क्या होता है, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। आप लोग पढ़े होगे डेंसिटी इक्वल टू m बाई वॉल्यूम। तो मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और मास पर सेकेंड है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम अपॉन टाइम हो जाता है Q, और Q बराबर होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ बात करते हैं तो मास पर सेकेंड यानी रो इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया, यही होगा, ठीक। तो रो इंटू ए इंटू वी, ठीक। तो रो ऐसा ही है, u हो गया वेलोसिटी, a हो गया dA। अभी हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो जो रो इंटू क्यू था यानी रो इंटू ए इंटू वी, तो डेंसिटी तो वही रहेगा, एरिया dA हो जाएगा, वेलोसिटी स्मॉल u हो जाएगा। तो ये हो गया रो u, और dA की वैल्यू क्या है, मैंने अभी निकलवाया ना, dA इक्वल टू यहाँ पे b इंटू डी वाई, तो b इंटू डी वाई हो गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया मास ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड फ्लोइंग थ्रू एलिमेंटल स्ट्रिप, ठीक है। यहाँ से एलिमेंटल स्ट्रिप से आपका जो मास ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड पास कर रहा है वो चीज कितनी है, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर कोई प्लेट ना हो जिससे बाउंड्री लेयर बन रहा हो, मान लेते हैं कि प्लेट है ही नहीं, ठीक है, तो बाउंड्री लेयर बनेगा नहीं, बाउंड्री लेयर बनेगा नहीं तो वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा नहीं। तो इस इक्वेशन में चेंज क्या हो जाएगा कि जो u था यहाँ पे स्मॉल u, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल U, कि जब प्लेट रहेगा नहीं स्मॉल u इक्वल टू कैपिटल U होगा, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब प्लेट नहीं रहेगा यानी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी फ्लो होगा, तो डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया में रो u b इंटू डी हो जाएगा, ठीक। रो वी ए यानी रो u b इंटू डी इतना चीजें यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करेंगे रो इंटू यू इंटू बी इंटू डी वाई का मतलब चेंज कितना आया, जैसे कि एक हो गया ये एलिमेंटल स्ट्रिप का मास रेट ऑफ फ्लो, ये हो गया अगर प्लेट नहीं है तो रेट ऑफ फ्लो कितना है। तो प्लेट रहने से चेंज कितना आया, जैसे मान लीजिए कि प्लेट रखने के बाद जो डिस्चार्ज आ रहा है वो आ रहा है 8 लीटर पर सेकेंड का, फॉर एग्जाम्पल। प्लेट नहीं रखने पे जो डिस्चार्ज मिल रहा है वो हो रहा है 10 लीटर का। तो चेंज कितने का आएगा, 2 लीटर पर सेकेंड का। निकलेगा कैसे, इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो देखो
रिडक्शन इन मास एलिमेंटल हिस्ट्री का कैसे निकालेंगे यहाँ पे कि जो इसमें फ्लूइड है, जो इसमें फ्लो हो रहा है, इसमें से इसको घटा लेते हैं। तो रो यू बी इंटू डी वाई, रो यू बी इंटू डी वाई हुआ, ठीक। इसमें से रो यू बी इंटू डी वाई घटा लेंगे, यानी बिना प्लेट वाले का यानी ज़्यादा डिस्चार्ज होगा, प्लेट रखने पर डिस्चार्ज घट जाएगा, तो ज़्यादा वाले में से कम को घटा लेंगे, ठीक है। तो रो यू बी इंटू डी वाई माइनस रो स्मॉल यू बी इंटू डी वाई, तो रो इंटू बी कैपिटल यू माइनस स्मॉल यू इंटू डी वाई हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया रिडक्शन इन मास पर सेकेंड थ्रू एलिमेंटल स्ट्रिप। एलिमेंटल स्ट्रिप से कितना रिडक्शन हो रहा है। एक एलिमेंट स्ट्रिप माना गया था, इस तरीके से पतला सा स्ट्रिप माना गया था, जिसका एरिया क्या था, बी इंटू डी वाई था। अब अगर निकालना हो टोटल रिडक्शन फ्लोइंग थ्रू बी सी, यानी जो पूरा प्लेट है, ठीक है, तो वो जो बी से लेके सी तक अगर हम जाते हैं डायग्राम पे अपने, देखिए ये वाला पॉइंट बात कर रहा है बी से लेके सी तक, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट। तो बी से लेके सी तक टोटल में कितना आएगा, अभी हमने केवल इस पे निकाला है, ये जो मैं शेडिंग कर रहा हूँ इसका रिडक्शन निकाला गया था, ठीक है, तो वो उतना निकल के आया था। अब रिडक्शन हम पूरे का निकाल रहे हैं, यानी इस पूरे प्लेट के रखने से जो ये सारी चीजें, ये पूरा शेडिंग पोर्शन है, इससे कितना कमी आएगा, इसको निकालना है हमें। तो इसके लिए क्या करते हैं, सिंपल उसको लिमिट लेके इंटीग्रेट कर लेते हैं जहां तक वो बन रहा होगा, ठीक है। तो चेंज की बात करते हैं, तो ये हो गया चेंज आपका रो इंटू बी यू माइनस यू इंटू डी वाई। कैपिटल यू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है और स्मॉल यू आपका एलिमेंटल वेलोसिटी, मतलब उस बाउंड्री लेयर के अंदर की वेलोसिटी है, और कैपिटल यू बाउंड्री लेयर के बाद की वेलोसिटी है, ठीक। तो हमने क्या माना है कि इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, मान लेते हैं बाउंड्री लेयर की थिकनेस डेल्टा, ठीक है। डेल्टा होता है आपका बाउंड्री लेयर थिकनेस, इसी में हम लोग थिकनेस को ही डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, एनर्जी थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस नाम से जानते हैं। तो अलग अलग के लिए अलग अलग सिंबल है, अलग अलग मतलब है आपका। तो देखो सिंपल, अगर कोई बाउंड्री लेयर की थिकनेस की बात करता है तो बाउंड्री लेयर थिकनेस होता है डेल्टा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो जितना बाउंड्री लेयर बना है उतने तक इंटीग्रेट करेंगे, तो प्लेट से जीरो और कहाँ तक जाएंगे, डेल्टा तक। तो जीरो से डेल्टा इंटीग्रेशन लगा देंगे ताकि पूरे पे जो रिडक्शन इन मास आया है वो आपका निकल जाए, ठीक है। तो ये आपका रिडक्शन इन मास हो गया। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो जीरो से डेल्टा यहाँ हुआ इंटीग्रेशन, और ये जो रो बी यू इंटू डी वाई था, ये पूरा टर्म ये यहीं पे आ गया। तो डेंसिटी इंटू बी कॉन्स्टेंट है, चला गया बाहर, यू माइनस यू डी वाई वेरिएबल, तो ये अंदर रहेगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि ठीक है, ये तो हो गया रिडक्शन इन मास, इतना कमी आएगा बाउंड्री लेयर के बनने से, ठीक। इसको इक्वेशन मान लिए। अब इस कमी को पूरा कैसे किया जाए, ठीक है भाई, इतना कमी आ गया, निकाल लिए, मान लो कि ये आ गया आपका 1 लीटर का कमी आ गया फॉर एग्जाम्पल। तो भाई उस 1 लीटर की पूर्ति कैसे होगी, जो कमी आया है वो पूरा कैसे होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक प्लेट लेते हैं जिसको हम लोग डेल्टा स्टार से डिस्प्लेस कर लेते हैं। एक प्लेट लेंगे जिसको डिस्टेंस डेल्टा स्टार से हम लोग डिस्प्लेस कर लेते हैं, ठीक। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि जो प्लेट हम रखे थे उसको डेल्टा स्टार दूरी तक नीचे लाते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। जैसे मान लो मैंने बताया ना कि एक ये पैसेज है, इस पैसेज में हमने एक यहाँ पे ऐसे प्लेट की वजह से इतना इतना इसमें रुकावट आ गया था, ये इतना, ठीक है। तो इतना दूरी अगर प्लेट को पीछे कर देते हैं इधर और इधर, यानी अब यहाँ प्लेट आ गया, यहाँ आ गया, तो ये रुकावट भी ऊपर चल जाएगी यहाँ पे, और ये रुकावट यहाँ आ जाएगी, यानी फिर से आपको ये पूरा पैसेज वापस मिल जाएगा फ्लो कराने के लिए, जिससे कि आपका एक्चुअली जो फ्लो पास हो रहा था वो मिल जाएगा आपको, ठीक भाई। जैसे रास्ते में भीड़ है, भीड़ को हटा दिया गया तो फिर से आपको खाली रास्ता मिल जाएगा। तो दो तरीके हैं, या तो भीड़ को खाली कर दो, तो आप भीड़ खाली नहीं कर सकते हो तो रास्ता चौड़ा कर दो, ठीक है। तो वही चीज है कि रास्ते को और चौड़ा कर दिया गया है, ठीक। तो अब कितना किया जाए, तो मान लेते हैं लेट दैट डिस्टेंस बी डेल्टा स्टार, उसको डेल्टा स्टार मान लेते हैं।
और इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। यानी डेल्टा स्टार वो दूरी होती है जिस दूरी के अकॉर्डिंग बाउंड्री लेयर को हम डिस्प्लेस करते हैं और जिसकी वजह से उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उससे आने वाली कमी पूरी हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस बाय विच द अमाउंट ऑफ बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस्ड टू कंपनसेट द रिडक्शन इन द फ्लो रेट। जो डेल्टा स्टार है ये शो करता है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट थिकनेस आपका जो होता है वो डिस्चार्ज क्यू के लिए होता है। अगर कोई पूछता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट थिकनेस किसके लिए निकालते हैं, तो डिस्चार्ज में आने वाली कमी को पूरा करने के लिए डिस्प्लेसमेंट थिकनेस निकाला जाता है। ठीक, तो अब क्या करते हैं कि कितना मास रेट ऑफ फ्लो पास करेगा उस डेल्टा स्टार से, तो क्या करेंगे, सिंपल मास रेट ऑफ फ्लो निकालते हैं, मास पर सेकेंड, तो रो इंटू ए इंटू वी, तो रो इंटू ए इंटू वी। तो अब प्लेट डिस्प्लेस कर देंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, स्मॉल यू की जगह कैपिटल यू हो जाएगा, तो ये हो गया कैपिटल यू। ठीक, और कितना दूरी डिस्प्लेस किए, तो वहां ऊपर हम बी इंटू डी वाई करते थे एलिमेंटल डिस्टेंस, यहाँ पे जितना दूरी प्लेट डिस्प्लेस हुआ है डेल्टा स्टार, डिस्प्लेसमेंट यानी हुआ ना प्लेट का, तो हमने डेल्टा स्टार दूरी उसको नीचे कर दिया, तो डेप्थ हो गई डेल्टा स्टार, बी तो वही बी रहेगा। ठीक है, तो अगर इसको निकालते हैं तो डेंसिटी इंटू वेलोसिटी कैपिटल यू इंटू डेल्टा स्टार इंटू बी। जैसे यहाँ पे डी वाई था तो ये एलिमेंटल थिकनेस थी डी वाई, अब हमने इसको पूरे को इतना डेल्टा स्टार अमाउंट डिस्प्लेस किया, तो यानी डी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब डेल्टा स्टार तो वही उतना चेंज हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अगेन क्या करेंगे कि ये जो रिडक्शन हुआ है ये बराबर होगा इसके। ठीक है भाई, ये आपका 1 लीटर कमी हो गया, किसकी वजह से, इस पूरे की वजह से, क्योंकि इतना ही हटाना पड़ा हमको। ठीक है, तो ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, कि भाई इसकी वजह से इतना कमी आ रहा था, इसके वजह से, तो ये जो कमी आई है ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को हम आपस में इक्वेट कर लेंगे, तो ये 3 और ये हो गया 4, इसको इक्वेट करते हैं, तो रो इंटू बी जीरो टू डेल्टा यू माइनस यू इंटू डी वाई इक्वल टू रो इंटू यू इंटू डेल्टा स्टार इंटू बी, इसको इसके सामने रखा गया है। ठीक है, तो डेंसिटी से डेंसिटी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा। ठीक है, तो u इंटू डेल्टा स्टार बचेगा, इधर आपका जीरो टू डेल्टा u माइनस यू इंटू डी वाई बचेगा। ठीक, तो देखो u माइनस यू इंटू डी वाई जीरो टू डेल्टा, इधर बचेगा u इंटू डेल्टा स्टार। हमको डेल्टा स्टार निकालना है, तो डेल्टा स्टार बराबर क्या होगा, इसको इधर भेज देते हैं, तो 1/u चल जाएगा नीचे, और ये जैसे था वैसे ही यहाँ रख दिए। अब कैपिटल U कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रल के अंदर भी हम लोग लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो जो कैपिटल U है ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो कैपिटल U को उठा करके यहाँ डाल देते हैं, तो U माइनस यू अपॉन कैपिटल U हो गया, तो डेल्टा स्टार जो है ये आपका होगा जीरो टू डेल्टा 1 माइनस यू अपॉन यू इंटू डी वाई होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1 माइनस यू अपॉन यू इंटू डी वाई। ठीक, तो ये डेल्टा स्टार जो है ये हो गया जीरो टू डेल्टा 1 माइनस यू इंटू डी वाई। ठीक है, क्या किया गया, सिंपल इस कैपिटल यू को उठा करके अंदर ले गए हैं, तो कैपिटल यू अपॉन यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा रेशियो। ठीक है, तो जो डेल्टा स्टार है ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, यानी हम अगर किसी प्लेट को इतना अमाउंट डिस्प्लेस कर दें तो डिस्चार्ज में जो कमी आने वाली है डीक्यू की, वो कमी हट जाएगी। ठीक है, टू कंपनसेट द रिडक्शन इन द डिस्चार्ज द प्लेट शुड बी डिस्प्लेस्ड बाय दिस अमाउंट, तो इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया कि
मास थ्रू एलिमेंटल स्ट्रिप रो यू बी इंटू डी वाई। फिर पूरे के अकॉर्डिंग अगर प्लेट नहीं है तो रो कैपिटल यू बी इंटू डी वाई, चेंज आ गया रो यू माइनस यू इंटू डी वाई। ठीक, अब चेंज आया तो एलिमेंटल चेंज था, पूरे पे कितना आएगा, तो पूरे पे आने के लिए क्या किया गया, उसको इतना चेंज आया तो पूरे के लिए हम लोगों ने उसको यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, अब ये जो चेंज आया है ये ड्यू टू प्लेट और बाउंड्री लेयर की वजह से आया है। तो उस बाउंड्री लेयर का कितना रेट ऑफ फ्लो होगा या उस बाउंड्री लेयर में कितना डिस्चार्ज कंटेन होगा, तो रो यू डी स्टार डेल्टा स्टार इंटू पी इससे निकल जाएगा। आने वाली कमी इसी के लिए हो रही है, इसी की वजह से, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों को हमने इक्वेट किया, इक्वेट करके हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें हमारा डेल्टा स्टार मिल गया, जो कि आपका होता है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। ठीक है, तो ये आपका था बाउंड्री लेयर का थिकनेस, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को देखो, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस measured perpendicular to the boundary of the solid body by which the boundary should be displaced to compensate for the reduction in flow rate on account of boundary layer formation. It is denoted by delta star. ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि डेल्टा स्टार परपेंडिकुलर बाउंड्री से वह दूरी होती है जिसकी वजह से हम प्लेट को वर्टिकली डिस्प्लेस करते हैं, ताकि बाउंड्री लेयर से आने वाली कमी यानी डिस्चार्ज में जो आने वाली कमी है वो पूरी हो जाए। तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। हम बार बार डिस्चार्ज क्यों रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि तीन थिकनेस पढ़ना है हमको, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, एनर्जी थिकनेस और आपका मोमेंटम थिकनेस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली डिस्चार्ज आता है, डी फॉर डिस्चार्ज, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट थिकनेस याद रखना है। तो ऐसे याद रखिए कि डी से डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट थिकनेस तभी होगा कब करेंगे, जब हमको डिस्चार्ज में आने वाली कमी को पूरा करना होगा। तो डी से डिस्प्लेसमेंट और डी से डिस्चार्ज होगा। ठीक, एनर्जी में क्या करते हैं कि हमको काइनेटिक एनर्जी के लिए पूरा करने के लिए बाउंड्री लेयर को डिस्प्लेस करना पड़ता है, और मोमेंटम में क्या करना पड़ता है कि मोमेंटम जितना होगा उतना डिस्प्लेसमेंट देना पड़ता है। ठीक है, तो अगले टॉपिक में लेक्चर में इसको कवर करेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस और एनर्जी थिकनेस को। ठीक है, मोमेंटम और एनर्जी थिकनेस। अभी आपका डिस्प्लेसमेंट थिकनेस पूरा कवर हो चुका है। ठीक है, तो आप इसको नोट करना है तो नोट कर लो इसको पूरा। ये आपका पूरा फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एनर्जी और मोमेंटम थिकनेस। तो थैंक यू क्लास।